हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बयानीजा पर। हमारी आज की कहानी है कौन था वो। कई बार की तरह आज सुबह भी सीमा घर से बिना ब्रेकफास्ट किए ही निकल पड़ी अपने ऑफिस के लिए, जो कि गुड़गांव में था। राय चौक पर वह मेट्रो चेंज करने के लिए खड़ी थी। स्टेशन पर अच्छी खासी भीड़ थी और सब अपने में मस्त थे। उसे सामने से मेट्रो आती हुई दिखाई दे रही थी। तभी अचानक जाने क्या हुआ कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह रेलवे लाइन पर गिरने ही वाली थी कि एक लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। सीमा बेसुध हो गई और उसके आसपास बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी वहां पहुंच गई। जैसे ही उसे होश आया, ना जाने लोग क्या क्या पूछने लगे उससे। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उस लड़के ने पूछा, आप ठीक हो ना? जवाब में सीमा ने कहा, मुझे क्या हुआ है? तो उसने पूछा, पहले ये बताओ तुम सुसाइड क्यों करने जा रही थी? यह सुनकर सीमा हैरान रह गई। क्या कहा? सुसाइड? पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों करूँगी सुसाइड? वह तो तुम्हें ही पता होगा ना मैडम। इतने में इंस्पेक्टर बोला कि मैडम, आपको पता नहीं कि सुसाइड करना जुर्म है? आप तो पढ़ी लिखी लगती हो, फिर भी ऐसे काम। अच्छा हुआ इस लड़के ने आपका हाथ पकड़ लिया, वरना आज तो आप जाती काम से। सीमा का सर डर से फटा जा रहा था। उसने इंस्पेक्टर से बोला कि मैं कोई सुसाइड नहीं कर रही थी, वह तो आज ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मुझे चक्कर आ गए थे। इतना सुनते ही सब लोग वहाँ से बड़बड़ाते हुए निकल गए। इंस्पेक्टर भी उसको वार्निंग देकर चला गया। रह गया तो बस वह लड़का। तुम क्यों रुके हो? तुम भी जाओ, सीमा ने लड़के को लगभग डांटते हुए कहा। उसने कहा, वैसे मेरा नाम विवेक है। हाँ तो मिस्टर विवेक, आप भी जाएं। मैं ठीक हूँ अब। विवेक ने कहा, वैसे आज ब्रेकफास्ट तो मैंने भी नहीं किया, तुम चाहो तो हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। सीमा को ना जाने क्यों विवेक में कुछ अलग सा लगा। वह उसे ना नहीं कह पाई। वहीं मेट्रो स्टेशन पर एक फूड जॉइंट में दोनों ने साथ बैठकर सैंडविच खाया। जब सीमा थोड़ी नॉर्मल हो गई तो विवेक ने कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे ख़राब मूड की वजह जान सकता हूँ? सीमा ने बताया, इसमें छुपाने वाला भी कुछ नहीं है। पेरेंट्स शादी का प्रेशर डाल रहे हैं और मुझे अभी शादी करनी नहीं है, तो बस इसी बात को लेकर घर में आए दिन महाभारत होती रहती है। अच्छा, तो यह बात है। मगर तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? अरे नहीं करनी तो नहीं करनी, मुझे उड़ना पसंद है। मैं शादी करके खुद को बंधन में नहीं डालना चाहती, मुझे अपना करियर बनाना है अभी। मगर वह तो तुम शादी के बाद भी बना सकती हो ना, विवेक ने सीमा की बात को काटते हुए कहा। शादी के बाद वह फ्रीडम नहीं रहती जो अभी है, सीमा ने अपना पक्ष रख दिया। तो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा रुक कर लेना। सीमा, अरे मिस्टर विवेक, आई एम ऑलरेडी 32। विवेक, ओहो, तो यह बात है। वैसे सीमा एक बात बताओ, क्या तुम एचआर की पोस्ट पर हो? अरे तुम्हें कैसे पता? सीमा ने हैरान होते हुए पूछा। विवेक ठगा लगाते हुए बोला, इतने खड़ूसों की तरह जो बात कर रही हो। सीमा थोड़ा झेप गई, मगर उसे विवेक से बातें करना अच्छा लग रहा था। ओहो मिस्टर विवेक, तो मैं तुम्हें खड़ूस लगती हूँ? तो तुम बताओ, तुम क्यों बिना ब्रेकफास्ट के घर से निकल पड़े? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है लाइफ से? विवेक मुस्कुरा दिया और बोला, हे भगवान, अरे भाई कोई इन्हें बताओ कि अगर कोई बंदा घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं निकला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपने घर से इनकी तरह लड़कर आया है। अरे भाई, मैं अकेला रहता हूँ और सुबह का ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही अपने दोस्तों के साथ करता हूँ। अच्छा सीमा, एक बात बताओ, तुम अब तक कितने लड़कों से मिली हो? सीमा ने मुंह बनाते हुए कहा, एक से भी नहीं। हाँ, अब तक फ़ोटो देखकर 22 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी हूँ। आज घर जाकर उस 23वें लड़के को भी रिजेक्ट करूँगी, जिसके कारण हमारे घर में महाभारत हुई। अरे बाप रे, इतना गुस्सा और इतनी चिढ़ हम लड़कों से? अरे भाई, हम लड़के इतने बुरे भी नहीं होते। ये बताओ, तुम मेरे साथ यहाँ बैठकर सैंडविच क्यों खा रही हो? क्योंकि तुम मुझे अच्छे और सच्चे लगे। विवेक ने सीमा की बात काटते हुए उससे बीच में ही पूछा, अच्छा जी, और तुम ये कैसे कह सकती हो? अरे विवेक, तुमसे बात कर कर मुझे अच्छा लगा। एग्जैक्टली, यही तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि बात करो। बिना बात करे तुमने कैसे मान लिया कि वह लड़के बुरे थे और तुम्हारे सपनों के खिलाफ थे? विवेक की बातों ने सीमा को सोचने को मजबूर कर दिया, मगर उसने बात को टालते हुए कहा, अरे यार तुम लेक्चर मत दो प्लीज़, मैं इन सब से दूर जाना चाहती हूँ।
मैं तो ऑफिस में ट्रांसफ़र के लिए भी अप्लाई करने वाली हूँ, फिर सारे झंझट ही खत्म। अच्छा सीमा, क्या तुम मुझे उस लड़के की फ़ोटो दिखा सकती हो जिसे तुम घर जाकर रिजेक्ट करने वाली हो? विवेक ने लड़के की फ़ोटो देखते हुए सीमा को कहा, अरे देखो कितना स्मार्ट लड़का है और बेचारा शक्ल से सीधा भी लग रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। इसकी प्रोफाइल में भी लिखा है कि यह बेंगलुरु में जॉब करता है और वर्किंग लड़की से शादी करना चाहता है। तुम कहना क्या चाहते हो मिस्टर विवेक? देखो सीमा, तुम्हारी शादी ना करने के पीछे एक तर्क यही है कि तुम अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती, और इस लड़के की प्रोफाइल में साफ साफ लिखा है कि यह वर्किंग लड़की से ही शादी करना चाहता है। एक बार मिलो तो सही उससे, बात करो। देखो मेरा मानना है बात करने से सब सॉल्व हो जाता है। अरे तुमने सुना नहीं है क्या? कम्युनिकेशन इज़ द की टू एवरी प्रॉब्लम। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। सीमा पूरा दिन विवेक की बोली बातों को सोचती रही और शाम को घर आकर अपने पेरेंट्स से बोली, आप लोग मुकेश और उसके घर वालों से मीटिंग फिक्स कर लीजिए। घर वालों को बड़ी हैरानी हुई कि जो लड़की इतना समझाने से नहीं समझी, आज अपने आप कैसे बदल गई। इससे पहले कि सीमा अपना मन बदले, पेरेंट्स ने 2 दिन बाद ही मुकेश के घर वालों के साथ मीटिंग फिक्स कर दी। सीमा ने मुकेश से अपने दिल की सारी बात कह दी। तब उसे पता चला कि मुकेश भी उसके जैसा ही है। वह भी ऐसी लड़की चाहता है जो इंडिपेंडेंट हो, फ्रीडम हो, करियर में बिलीव करती हो। अब तो दोनों का रिश्ता पक्का हो गया और महीने भर में शादी भी हो गई। सीमा अब अपने पति मुकेश के साथ बेंगलुरु जाने के लिए फ़्लाइट में बैठी थी। मुकेश ने उससे पूछा, सीमा एक बात बताओ, मैंने सुना है तुम अभी तक सभी लड़कों को बस फ़ोटो देखकर रिजेक्ट कर देती थी, फिर तुम्हें मैं इतना हैंडसम कैसे लगा जो शादी करने को तैयार हो गई? सीमा इस बात पर मुस्कुरा दी और मन ही मन विवेक के बारे में सोचने लगी कि कैसे उसने एक ही पल में उसके नज़रिए को चेंज कर दिया। कौन था वह जो उसे दोबारा कभी नहीं मिला? उसने मुकेश से कहा, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे एक गुरु मंत्र भी दिया था, बस उसी की वजह से हमारी शादी हुई। अच्छा, मुझे भी बताओ वह गुरु मंत्र। सीमा बोली, कम्युनिकेशन इज़ द की टू एवरी प्रॉब्लम। मुकेश ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुम्हारे दोस्त ने। उस देवता की वजह से मेरा घर बस गया और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।